चाहता हूँ तीनों लोग से, आप बार बार सुरक्षा की बात करिए। सुरक्षा में क्या चाहती है महिला? सुनिए तो, महिला सुरक्षा चाहती है या फिर सर्व समाज की सुरक्षा चाहती है? क्या चाहती है? और महिलाओं तो बेशक महिला की सुरक्षा चाहिए, महिला समाज की सुरक्षा इसलिए चाहिए। महिला सुरक्षा क्लियर। आप महिला सुरक्षा, आप क्या चाहते हो? महिला सुरक्षा, महिला अधिकार। चलिए अब आप बात करते हैं कि महिला सुरक्षा और महिला अधिकार चाहिए इनको। देश में राज्य होते हैं, राज्यों से अलग अलग लोग चुन के आते हैं एमपी, और फिर चुनाव होता है प्रधानमंत्री का। तो जब सवाल ये उठता है कि केंद्र में जो सत्ता में, शासन में जो भी पार्टियां आएंगी, तो क्या वो चाह करके अकेले सुरक्षा दे पाएंगी क्या? जब तक कि हर राज्य अपने अपने राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं निश्चित नहीं करता, देश का प्रधानमंत्री संभाल पाएगा क्या? नहीं संभाल पा रहा है। हर राज्य को संभालना चाहिए, पहले संभालना चाहिए हर राज्य को, उनसे फिर प्रधानमंत्री को जी संभालना चाहिए। अभी वोट मांगने आए, ये वोट हम लोग वोटिंग मशीन है, दे गॉट वोट फ्रॉम अस, और उसके बाद अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। इस बार चुनाव हो, जूता मारो अपने एमपीओ को, उनकी जवाबदेही है ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, जिम्मेदारी है ही नहीं। वोट जीतने की पार्टियों के अकाउंटेबिलिटी शुरू जाती है, बाहर में गई जनता कहाँ अपना बनता। सवाल तो यही उठ जाता है मैडम कि महिलाओं की सुरक्षा पर कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो कहे कि मैं महिला सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ? कोई एक पार्टी बताइए जो सुरक्षा की गारंटी कोई है क्या? जो 50% महिलाओं को हिस्सेदारी देगा, कौन देगा? यही तो सवाल है। कोई भी नहीं दे रहा है। कोई नहीं है। कोई है? राहुल गांधी देंगे, क्लियर है। आइए आगे राहुल गांधी देंगे, आइए देखिए राहुल गांधी देंगे। मैं बताता हूँ, मैडम अभी तक कोई नहीं दे रहा। सुरक्षा देंगे, क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल। चलिए हम महिला सुरक्षा पे थोड़ी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी सुरक्षा देंगे कह रही है, मानता हूं कि सुरक्षा देंगे। दिल्ली में है, हम इस समय जंतर मंतर पर है। मैडम मैं आपके जानकारी के लिए बताऊं, दिल्ली की घटना पर आते हैं। मात्र 2 महीने पीछे चलते हैं, शाहबाद डेयरी की घटना होती है। एक बच्ची मात्र जिसकी 16 साल उम्र है, साक्षी गौतम, दलित बेटी, 40 से अधिक उसके पेट के अंदर चाकू मारे जाते हैं। पूरे देश की जनता इन चीजों पर ध्यान दे। सर को तरबूज की तरफ फोड़ दिए जाते हैं, लेकिन इसे जंतर मंतर पर, इसे दिल्ली में एक आवाज नहीं उठती है। और जिस मुखिया के बारे में आप कहती हैं मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है, उस दरवाजे पर आपका मुखिया नहीं जाता। सुनिए, आम आदमी पार्टी कल 2 दिन पहले यहाँ पर प्रदर्शन करती है, मणिपुर और तमाम घटनाओं पर स्वागत है उनका, लेकिन दिल्ली के मुखिया शाहबाद डेयरी 20 किलोमीटर की दूरी पर नहीं जाते हैं। कौन है बताइए, क्यों नहीं गए? केजरीवाल को जाना चाहिए। अरे राहुल गांधी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी के प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए? गांधी क्यों जाएंगे? वो सरकार में बैठे हैं। यूपी में क्यों गए थे? यूपी में क्यों गए थे मैडम? यूपी में क्यों गए थे? यूपी में सरकार में हो, यूपी में सरकार में हो, यूपी सरकार में हो क्या? 2 महीने से चल रहा था, वो इसलिए गए। आ गई आगे लौटे आगे जगह पे। अरे मैडम आप कह रहे हो, सुनिए ना, सुनो ना, आप कह रहे हो, अरे सुनो तो सही, आएंगे मणिपुर पाएंगे, बिल्कुल मणिपुर की घटना विध्वंस है, लेकिन दिल्ली की घटना पर न प्रियंका गांधी जाते हैं, न राहुल गांधी जाते हैं, न केजरीवाल जाते हैं। तो मैडम सवाल उठता है, मैडम नहीं सवाल ये उठता है, सुनिए एक चीज सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ मैंने किस लिए कहा, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी को दोहरा चरित्र जो होता है, सुनिएगा, मणिपुर की घटना में विपक्ष हमलावर है, और जब दिल्ली की घटना हुई तो दिल्ली की बीजेपी गवर्नमेंट हमलावर थी, आम आदमी पार्टी चुप थी। तो जब उनके सरकारों में होता है तो ये चुप हो जाते हैं, पाले का गेम चोर मौसेरे भाई पहली बात ये मुद्दा बहस का होना ही नहीं चाहिए था। अगर गंभीर हमारे नेता एमपी एमएलए मंत्री या सीएम जो है चोर नंबर 1 केजरीवाल, नंबर 1 का दोगला आदमी, नंबर 1 करप्ट आदमी, खालिस्तान को समर्थन करने वाला केजरीवाल को तो मैं पाऊँ तो सरेआम के, तो केजरीवाल तो जूते से मारूंगी, तो खसीर कहीं का, तो दिल्ली पर बात कर दिया है। मेरा मैडम देखो ये सवाल बस एक ही बात ये है, गृह मंत्रालय यहाँ बैठा है, गृह मंत्री जी को एक आपात बैठक लेनी चाहिए। मैं आता हूँ आपकी बातों पर आता हूँ। मेरा देखिए बस एक ही सवाल था, लोगों को शायद बुरा लगे, तमाम लोग वीडियो देखेंगे, एक सवाल बस मेरा था। महिला है, इनका सम्मान है, मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, तमाम रिश्ते जुड़ सकते हैं इनसे। कहीं की भी महिला हो, किसी राज्य की हो,
अगर घटना होती है तो एक नजर होना चाहिए देश का और देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टी का कि वो सिर्फ और सिर्फ महिला है, उसका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि बीजेपी शासित है तो हमला करेंगे, कांग्रेस शासित है तो बीजेपी हमला करेगी। दिल्ली की घटना है तो केजरीवाल चुप हो जाते हैं, यूपी की घटना होती है हाथरस, केजरीवाल पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, दिल्ली में नहीं पहुंचते हैं क्योंकि वोट बैंक का जो समीकरण है वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो सवाल यह है, महिला का मतलब महिला होना चाहिए, इज्जत का मतलब इज्जत होना चाहिए, इज्जत का इज्जत होना चाहिए। मणिपुर की भी माँ मेरी माँ है, यहाँ की भी माँ है। मणिपुर में कितने फर्क है सर? मणिपुर में कितने फर्क है? दिल्ली के अंदर सिर्फ एक ही लड़का मारने वाला, उनका दोनों का अलग स्टैंड है। लेकिन मणिपुर के अंदर 1000 आदमी मारने वाले, 1000 आदमी और पुलिस से छीन करके मारा सर। ऐसे बात तो रहे कि निशंस हत्या है, इसकी जितनी भत्सना की जाए कम है। पूरा मणिपुर जना है सर। बिल्कुल मणिपुर में जवाबदेही होनी चाहिए गृह मंत्री प्रधानमंत्री की, बिल्कुल होनी चाहिए। इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। ना आपके लिए सुनिए, आपके लिए महिला अलग हो सकती है, मणिपुर की अलग, दिल्ली की अलग। मेरे के लिए साक्षी गौतम और मणिपुर की दोनों मेरी बहन है, मेरी बहन है, मैं इतना जानता हूँ। एक मिनट, मणिपुर की घटना वहाँ पर 1000 नहीं, बिल्कुल एकदम एक साक्ष्य वाली घटना मणिपुर से नहीं मिला सकते आप। यहाँ पर एक लड़का प्लेयर है जो भी कुछ है, एक मिनट आप बैठा सकते हैं, मुझे 1000 बैठा सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पर एक लड़का ही मार रहा है, सैकड़ों 40 चाकू मार, 1000 चाकू मार उसने। लेकिन वहाँ पे 1000 आदमी 5 लीटर साथ में बुरा कर रहे हैं, और बल्कि उस आदमी साथ बुरा करें जो कारगिल युद्ध के अंदर सैनिक भी था, उसके साथ बुरा करें। और पुलिस उन्हें बचा के ले, पुलिस उन्हें सौंप रही है। घटना में फर्क है, आप इस बात को देख सकते हैं। चावल फर्क होता है, चावल 20 रुपये होता है, चावल 200 रुपये होता है, चावल मेरा सवाल क्या था? मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपका सुन लीजिए। आपने कहा जरा सुनिएगा मेरी बात को, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपने कहा घटना दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल क्या था, घटना कोई भी हो, महिला थी, बच्ची थी, हमारी और आपकी बहन ही होगी किसी ना किसी की। सुनिए तो साहब, सवाल ये है, हमारा बस यही का नाम था कि अगर दर्द मणिपुर पे होता है तो दर्द दिल्ली पे भी होना चाहिए, दर्द यूपी के हाथरस घटना पे भी होना चाहिए, दर्द राजस्थान की घटना पर भी होनी चाहिए, दर्द छत्तीसगढ़ की घटना पर भी होनी चाहिए, दर्द पूरे समूचे देश में हर महिला के अत्याचार पर होना चाहिए। बस मैं ये कह रहा हूं। दर्द का फर्क होता है, सर में दर्द होगा, फर्क अलग होगा, पेट दर्द होगा, अलग फर्क होगा। नहीं सर, हत्या नहीं सर, सर में दर्द गोली अलग होगी। बिल्कुल मिलाएंगे सर, बिल्कुल एकदम आप जैसे मीटर मिलाया जाएगा। सर में दर्द होगा, गोली अलग होगी, पेट दर्द होगा, गोली अलग होगी। इसी सर में सर चाकू फंसा कर उखाड़ दिया गया था। बिल्कुल सर, कहाँ गई थी आपकी मानवता? वो साक्षी का बिल्कुल मैटर अलग है। यही जो दोहरा नजरिया हो जाता है ना, समीकरण को बदल देता है। बताइए आप साक्षी को उन लोगों से नहीं मिला सकते। मैंने मिला रहा हूँ, आप मिला रहे हो। हत्या है, हत्या फर्क है। उस हत्या के लिए फर्क है, ये बच्चा सामने है, पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया और उसको कोई सजा होगी। वो लोग पकड़े, 1000 में से 5 आदमी पकड़े गए। कैसे आप मिला सकते हो? बिल्कुल नहीं मिला सकते, आप बिल्कुल नहीं मिला सकते हो। चाहे कैसे चीख के बोलो, चाहे हल्के बोलो, बिल्कुल नहीं मिला सकते। पूरी वीडियो देखिएगा, सुनिए तो सही। पूरी वीडियो में मैंने कहा कि दोनों घटना को मिलाइएगा। क्यों मिला? सुनिए तो सही महाराज, मैं तो ये कह रहा था दोनों घटनाओं में बात ये हो रही है, पीड़ा होनी चाहिए ना। अगर आप मणिपुर की चर्चा कर सकते हो संसद में, मणिपुर सारी चर्चा कब हो रही है? अरे सर सुन तो लो, बहुमत है तो फिर से प्रेजेंट करने के लिए वहां पर पास हो गया। आप कह रहे हो कि चर्चा ही नहीं होगी। बात ये हो रहा है कि अगर मणिपुर पे घटना पे दर्द है तो मेरा सवाल यही है कि दर्द ठीक है, हो सकता है कि दर्द छोटा बड़ा आपने क्राइटेरिया बांध दिया, हत्या हो गई थी यहाँ पे और वहाँ पे नग्नता पे उतारा है। हमारा बस यही सवाल है, कोई भी पार्टी हो, हम और आप तो आम जनता है ना। आपके घर की बहन बेटी हो या फिर मेरी पत्नी हो या फिर मेरी बेटी हो, अगर समस्या होती है, उसके साथ कुछ गलत होता है तो सबको एक सुर में बोलना चाहिए ना कि गलत है, इस बंदे के साथ गलत हुआ, इस देश की आम जनता के साथ गलत हुआ। ये मेरा कहना है, गलत बस कह दो, बाकी तो आप राजनीति करते रहो। आप कह रहे हो, आप कह रहे हो जो सरकार में वो तो कुछ बोलते
बोलती नहीं, वो तो चुप्पी साधे बैठी है। नहीं मोदी सर, सरकार तो आपने बोलती कह दिया नहीं, गलत है, बोलती नहीं। आपने कह दिया गलत है, आपने कह दिया ठीक है नहीं। एक लड़का यहाँ पर साक्षी को मार रहा है, एक लड़का ठीक है, और हाथ कहते उसको पकड़ा जा रहा है, और वहाँ पर 3 महीने के बाद वीडियो वायरल हो रहा है, तब उसको पकड़ा जा रहा है। तो वो भी 1000 आदमी, मतलब सिर्फ 5 आदमी पकड़े जा रहे हैं, और पुलिस वालों के साथ में वो लोग जाते हैं, पहले जंगल में जाते हैं, वो लोग जंगल में जाते हैं, बाद में 5 आदमी पुलिस वाले ले जाते हैं, पुलिस वालों से वो लोग छीन लेते हैं। तो भाई साहब घटना घटा फर्क है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, खून फर्क होता है। बहुत पहले पुकार पिक्चर में कह चुका है सोहराब मोदी कि तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी है, सत्ता वही कर रही है, बिल्कुल करिए, आप चाहे मानो या ना मानो। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम वो लोग थे जिनके अंदर मणिपुर को लेकर कष्ट है, बिल्कुल होना चाहिए। हमने कहा महिला सुरक्षा में देश में कहीं भी कुछ होता है बराबर ही दुख होता है, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो राजनीति करने से बाज नहीं आते। वो हमेशा सत्ता की मलाई को है बैलेंस करके देखते हैं। जहां सत्ता की मलाई बेहतर लगती है वहां आवाज़ उठाते हैं, जहां सत्ता की मलाई बेहतर नहीं लगती आवाज़ नहीं उठाते हैं। इस चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि जनता आप हो, मैं हूँ, हमारी और आपकी बहन बेटियों के साथ ही दिक्कत होता है, ना कि किसी सांसद, किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, किसी माननीय की बेटी के साथ। जिस दिन उनके साथ ये घटना घट जाए, शायद संसद की ईंटें हिल जाएंगी और देश भी सुधर जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा इन तमाम चीजों पर, देश की वर्तमान की स्थितियों में, और 24 में सत्ता वापसी होगी या परिवर्तन होगा। जय हिंद, जय भारत।